नमस्ते चाम्स। तो कैसे हो तुम लोग। तो आज का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो ये आज का वीडियो देखने के पहले हम लोग स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम पेज है और टेलीग्राम ग्रुप है। ये तीनों पेज को फॉलो करो, तीनों ग्रुप्स तीनों पेज को फॉलो करो दोस्तों, क्योंकि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सारे नोट्स भेजने वाले हैं, सारे ट्रिक्स वहां पे भेजेंगे। हमारा जो वीकली जो मीटिंग रहेगा डाउट सेशन के ऊपर, वो वहां पे हम लोग पोस्ट करने वाले हैं कि उसका लिंक सब कुछ वहां पे जाएगा। तो ये तीनों पेजेस को फॉलो करना मत भूलना दोस्तों। तो ये है हमला वेलकम टू पीसीएम विद वीर भैया। तो आज जो हम लोग लेसन देखने वाले हैं दोस्तों, वो लेसन है ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2। तो इसके पहले का अगर लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो देयर, वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम हियर। आज का जो वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर ये आपने वीडियो नहीं देखा पूरा और सही से इसका प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको कभी ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते अगर आपने आज का वीडियो, आज का लेक्चर आपने मिस किया तो प्लीज इंश्योर करना कि ये वीडियो आप एंड तक देखो। तो आज हम लोग कंसेप्ट कवर करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का 11th का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। उसमें हम देखेंगे डोमेन एंड रेंज देखने वाले। क्या देखने वाले हैं दोस्तों हम लोग? डोमेन एंड रेंज देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये डोमेन रेंज होता क्या है बेसिकली? तो डोमेन का दूसरा नाम है बच्चों, डोमेन का, ये मैं यहां पे पेन थोड़ा सा सही कर लेता हूं दोस्तों, ठीक है। डोमेन का दूसरा नाम है बच्चों इनपुट, ठीक है। डोमेन का दूसरा नाम है इनपुट और रेंज का दूसरा नाम है बच्चों आउटपुट, ठीक है। रेंज का पूरा नाम है बच्चों आउटपुट। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है, y इक्वल्स टू साइन एक्स फॉर माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये इसकी इनपुट है। और आउटपुट क्या है, -1 to 1। इसका हम लोग अभी मीनिंग समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है आपका y इक्वल्स टू साइन ऑफ x, ठीक है। तो ये जो x होगा ये होगा आपका डोमेन, ये है आपका डोमेन। क्या है ये बच्चों? डोमेन, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बच्चों? इनपुट बोलते हैं। और ये साइन एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद जो पूरा साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो पूरे वैल्यू का हम लोग बोलेंगे रेंज। उसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? रेंज का ही आउटपुट, ठीक है। रेंज मतलब आपका हो गया आउटपुट। तो ये समझने के पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि साइन थीटा का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। उसके बाद ही हम लोग इसको पूरी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग एक बढ़िया सा एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सर्कल की कोई ज़रूरत नहीं वैसे, लेकिन देखते हैं। चलो एक पॉइंट लेते हैं हम लोग अभी यहाँ पे। यह है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यह है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, यह है आपका निगेटिव एक्स एक्सिस, यह है आपका निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। विल टेक अ पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो समझो यहाँ पे आपने एक पॉइंट लिया है P। क्या पॉइंट लिया है आपने यहाँ पे बच्चों? एक पॉइंट लिया है P जो है x और y पॉइंट है। क्या है वो? x और y है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो दोनों भी क्या रहेंगे बच्चों? यहाँ पे पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का P है जो है x और y, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों। क्या ड्रॉ करने वाले बच्चों? यहाँ पे एक स्ट्रेट, यहाँ पे हम लोग अभी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम, ये ओरिजिन है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस का, टू पॉइंट P, ठीक है।
और उसके बाद वो पॉइंट से ही हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हम लोग अभी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया यहाँ तक? ये पॉइंट है आपका ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है आपका? ओरिजिन पॉइंट है 0 0। ये पॉइंट कौन सा आपका? ओरिजिन पॉइंट है जो कि 0 0 है। P से हम लोग परपेंडिकुलर जो एक्स एक्सिस पे दे रहे हैं वो पॉइंट है आपका M। वो पॉइंट है आपका M। तो मुझे बच्चा बताओ, यहाँ पे आपको क्या दिया है? x और y दिया है। तो अलोंग द एक्स एक्सिस जो OM है वो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे ये पूरा डिस्टेंस होगा आपका x होगा। ठीक है, और अलोंग द y एक्सिस उन्होंने क्या दिया है अपने को? y दिया है। तो ये भी पूरा डिस्टेंस आपका क्या होगा बच्चों? y होगा। ठीक है, ये x डिस्टेंस है, उसके बाद ये y डिस्टेंस है, और ये पॉइंट कौन सा है? P, x और y। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही भी बोला था कि आपका हमेशा थीटा क्या रहने वाला है बच्चों? यहाँ पे जो आपका थीटा है वो हमेशा अलोंग द x एक्सिस रहने वाला है। थीटा क्या रहने वाला है बच्चों? यहाँ पे अलोंग द x एक्सिस रहने वाला है। तो यहाँ पे ये x है, ये y है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का ऑपोजिट साइड जो है OP वो आपका क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। और OP की जो लेंथ है वो हम लोग लेंगे R। OP की जो लेंथ है वो हम लोग लेंगे R। तो यहां पे बच्चों बताइए कि साइन थीटा क्या होगा? y इक्वल्स टू साइन थीटा हम लोग लिखते हैं। साइन थीटा क्या होता है आज बच्चों मुझे बताइए? साइन थीटा क्या होता है बच्चों मुझे बताइए? क्या होता है? मैंने लास्ट लेक्चर में बढ़िया सा इतना आपको सबको बताया था। क्या होता है साइन थीटा आपका? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट साइड मतलब थीटा के ऑपोजिट साइड PM है। थीटा के ऑपोजिट साइड आपकी है PM, और उसके बाद हाइपोटेनियस क्या है आपका? OP है। हाइपोटेनियस क्या है आपका? OP है। यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा मुझे बच्चों बताइए? साइन थीटा होगा आपका PM क्या है आपका? Y है। और OP क्या होगा आपका? R है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू आ गई आपकी क्या है? Y बाय R है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे cos थीटा क्या होगा बच्चों मुझे बताइए? cos थीटा क्या होगा? cos थीटा मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब cos थीटा क्या होगा आपका? x अपॉन R। और tan थीटा क्या होगा बच्चों? यहाँ पे tan थीटा होगा ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। मतलब क्या होगा? y अपॉन x होगा। ये तीनों पूरे अच्छे तरीके से समझ लो, ये तीनों का यूज करने वाले हैं हम आगे। ठीक है, ये तीनों का हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। साइन थीटा मतलब y बाय R, cos थीटा मतलब x बाय R, और tan थीटा मतलब y बाय x। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का डोमेन और रेंज निकालने वाले हैं। साइन थीटा का हम लोग क्या निकालने वाले हैं? डोमेन और रेंज निकालने वाले हैं। ठीक है, तो साइन थीटा मैंने जैसे बोला था क्या है बच्चों? साइन थीटा क्या होता है आपका? y बाय R होता है। ठीक है, अभी बच्चों मुझे बताइए y और R में बड़ा कौन होगा? y और R में बड़ा कौन होगा बच्चों मुझे बताइए? y इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू R। ये ऐसा मैं लिख सकता हूं बच्चों? जो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो आपके परपेंडिकुलर साइड्स जो दो है वो हमेशा हाइपोटेनियस साइड से क्या होते हैं? कम होते हैं। इसका मतलब R बड़ा रहेगा x और y से, बड़ा या फिर इक्वल टू हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखा y इज लेस देन और इक्वल टू R। इसमें क्या है बच्चों मुझे पता है? y हमेशा क्या होगा बच्चों आपका? लेस होगा, और R हमेशा क्या होगा बच्चों आपका? मोर होगा। ठीक है, ये लेस है, ये मोर है, इसका मतलब ये जो यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं वो हमेशा क्या आएगा बच्चों? लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा क्या आएगी आपकी? यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा। अगर हम लोग वैसे ही निगेटिव साइड जाते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी क्या आएगी बच्चों?
-1 आएगी। समझा आपको कि ये रेंज जो है हमेशा <<1 होगी और <<- होगी साइन थीटा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि y हमेशा क्या होगा, लेस होगा, और r हमेशा क्या होगा बच्चों, मोर होगा। ठीक है, तो साइन थीटा की ये -1 to 1 जो है वो हो गई साइन थीटा की, ये हो गई साइन थीटा की रेंज। और डोमेन में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं साइन थीटा के, तो साइन थीटा के डोमेन में मतलब इनपुट, साइन थीटा का डोमेन मतलब क्या है बच्चों, इनपुट है। तो इनपुट में हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब -∞ से लेके +∞ तक हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं। जब भी हम लोग इन्फिनिटी यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। तो फॉर डोमेन -∞ टू इन्फिनिटी, मतलब आप साइन की थीटा की जगह पे -∞ से +∞ तक कुछ भी वैल्यू पुट करो, आपको हमेशा जो आंसर है, विच मीन्स आपको जो आउटपुट है, विच मीन्स आपका जो रेंज है, वो आपको हमेशा -1 से 1 के बीच में ही मिलने वाला है। ठीक है, आपको समझ में आया बच्चों? डोमेन क्या है साइन का, -∞ टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे रेंज क्या है, -1 to 1 रेंज है। ठीक है, यहां समझ गया यहां तक। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉस थीटा का। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, x/r। हमेशा वैसे ही रहेगा ना, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, ये हमेशा क्या रहेगा, लेस रहेगा, ये हमेशा रहेगा मोर। ठीक है, सबसे पहले इनपुट देखते हैं। इनपुट मतलब क्या देखते हैं, सबसे पहले डोमेन देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों, डोमेन देखते हैं। तो यहाँ पे इनपुट की जगह पे हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, -∞ से +∞ तक। ठीक है, और वहां पे कुछ भी पुट किया तो आपका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट मतलब ही क्या है, आपका रेंज क्या आने वाला है। रेंज मतलब क्या है बच्चों, आपकी कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा की जगह हमने -∞ तक कुछ भी वैल्यू रखा, +∞ तक कुछ भी वैल्यू रखा, तो भी हमेशा x क्या है आपका, r से लेस होगा, r हमेशा मोर होगा, विच मीन ये जो डिवीजन है हमेशा <<1 होगी। तो इसलिए कॉस थीटा क्या होगा, हमेशा आपका <<1 और हमेशा ये हमेशा फंक्शन वैरी करेगा <<1 और -1 के बीच में, ये फंक्शन हमेशा वैरी करेगा। समझ गया आपको? तो यहां पे आपको इनपुट क्या है, डोमेन होगा आपका -∞ टू +∞ पुट करोगे, ये इसमें r हमेशा मोर है, इसके कारण ये जो वैल्यू है हमेशा -1 से 1 के बीच में होने वाली है। डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यही है आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स। अगर ये आपने क्लियर नहीं किया तो मुझे नहीं लगता आपका सीईटी इजी जाने वाला है। ठीक है, इसके बाद हमने साइन थीटा का देखा, यहां पे कॉस थीटा का देखा, अभी टैन थीटा का देखते हैं। टैन थीटा, ठीक है, टैन थीटा क्या होगा आपका, यहाँ पे इनपुट क्या रहेगा, इनपुट मतलब क्या है आपका, डोमेन क्या रहेगा। ठीक है, देखते हैं टैन थीटा मतलब क्या है बच्चों, मुझे बताइए। टैन थीटा मतलब है आपका साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। टैन थीटा क्या है बच्चों, यहाँ पे साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। तो हम लोग थीटा की जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लाइक -∞ टू इन्फिनिटी सपोज पुट किया। अगर हमने ऐसी कोई वैल्यू पुट की जहां पे साइन 0 है, साइन की वैल्यू 0 आ गई, तो टैन थीटा क्या आएगा आपका, 0 है, मतलब वो एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइन थीटा अगर 0 रहेगा तो टैन थीटा क्या रहेगा बच्चों, टैन थीटा भी आपका 0 अपॉन समथिंग इज 0। ठीक है, लेकिन अगर कॉस थीटा अगर 0 रहेगा, कॉस थीटा 0 रहेगा, तो 1 अपॉन मतलब एनीथिंग अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज व्हाट, नॉट डिफाइंड आएगा। तो मतलब हम लोग थीटा के जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू पुट नहीं कर सकते जहां पे आपका क्या है, कॉस थीटा क्या है, 0 है। ठीक है, तो हम लोग अभी इनपुट डोमेन में क्या करेंगे, हम लोग कुछ भी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू, आर को क्या बोलते हैं, एनी रियल वैल्यू
कुछ भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू पुट नहीं कर सकते माइनस कि जहां पे आपका क्या है, कॉस थीटा क्या है आपका बच्चों, 0 है। तो अभी फाइंड आउट करते हैं कॉस थीटा 0 कहां पे रहेगा। कॉस थीटा 0 कहां पे रहेगा, तो मुझे बच्चों बताइए कॉस थीटा 0 कब रहेगा, बताओ, कुछ याद आ रहा है, बताता हूं मैं आपको, कोई बात नहीं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमें पता है। कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, मुझे बताइए, कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा मतलब होता है आपका एक्स अपॉन आर होता है, जैसे हमने पहले वाले स्लाइड में देखा था। कॉस थीटा क्या होता है आपका, एक्स बाय आर होता है। तो कॉस थीटा 0 कब होगा, कॉस थीटा 0 तब होगा जब x 0 होगा। ठीक है, कॉस थीटा कब 0 रहेगा, जब आपका x 0 है। और x 0 कब रहेगा बच्चों, जब आपका वो पॉइंट है वो y एक्सिस पे होगा। x 0 कौन से एक्सिस पे होता है बच्चों, y एक्सिस पे होता है। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला था, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, और ये वापिस 2 पाई है। ठीक है, उसमें वापस हमने पाई बाय 2 ऐड किया। ठीक है, तो ये आ गया, कितना आ गया, 2 पाई प्लस पाई बाय 2 कितना आता है बच्चों, 2 पाई प्लस पाई बाय 2 आ गया। ये आ गया 5 पाई बाय 2। ठीक है, ये आ गया आपका 5 पाई बाय 2। इसमें वापस हमने पाई बाय 2 ऐड किया, तो ये आ गया बच्चों 6 पाई बाय 2, मतलब 0 पाई 2 पाई, यहाँ पे आ गया 3 पाई। यहाँ पे वापस इसमें पाई बाय 2 ऐड किया, किसमें, 3 पाई में पाई बाय 2 ऐड किया, तो कितना आता है बच्चों मुझे बताइए, 3 पाई प्लस पाई बाय 2 ऐड किया तो आता है आपका 7 पाई बाय 7 पाई, सॉरी क्या आएगा आपका यहाँ पे 7 पाई बाय 2। ठीक है, मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के एंगल कौन कौन से थीटा के मुझे बताओ। यहाँ पे थीटा के कौन कौन सा एंगल है, पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 है, 5 पाई बाय 2 है, 7 पाई बाय 2 है। तो ये सारे वैल्यू के लिए क्या रहेगा बच्चों, कॉस थीटा क्या रहेगा, 0 रहेगा। कॉस थीटा 0 कब रहने वाला है, जब हम लोग रहेंगे y एक्सिस पे। और y एक्सिस के एंगल कौन कौन से है मुझे बच्चों बताइए, पाई बाय 2 है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर अभी लास्ट स्लाइड में निकाला। उसके बाद 3 पाई बाय 2 है, उसके बाद 5 पाई बाय 2 है, उसके बाद 7 पाई बाय 2 है। ठीक है, अगर ऐसा ही सेम हम लोग निगेटिव डायरेक्शन में जाए तो क्या आएगा, ये -1 पाई बाय 2 है, -3 पाई बाय 2 है, -5 पाई बाय 2 है। विच मीन्स ये क्या है बच्चों, यहाँ पे 1 है, 1 3 5 7 9 11 13, मतलब क्या है, ये जो मैंने लिखा है ये सारा है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। देखो ना, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू पाई बाय 3, यहाँ पे 3 है, 3 इंटू पाई बाय 2, यहाँ पे 5 है, 5 इंटू पाई बाय 2, यहाँ पे 7 है, 7 इंटू पाई बाय 2। तो ये सारे क्या है बच्चों, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ऑड मल्टीपल को हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों, n की टर्म में 2n प्लस 1 पाई बाय 2, where n belongs to z, n belongs to z। z मतलब क्या होता है बच्चों बताइए, z मतलब होता है आपका, क्या होता है बच्चों, z मतलब आपका होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, यहाँ पे -1 -2 -3 अप टू -इंफिनिटी।
z का मतलब क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू z, ठीक है, इंटीजर। और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक यहाँ पे आपकी रहती है z की वैल्यू, ठीक है। इतना समझ में आया? मतलब cos थीटा 0 कब रहेगा? जब आपका थीटा क्या करेगा, थीटा बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। अभी पिछले वाले स्लाइड में आते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, इनपुट क्या रहेगा, r माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो r माइनस कॉस ऑफ थीटा है, मतलब क्या रहेगा आपका इनपुट r, आपका इनपुट क्या रहेगा बच्चों बताइए? आपकी इनपुट वैल्यू रहेगी r माइनस कॉस ऑफ थीटा 0 कहां पे था, फॉर थीटा बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2n बिलोंग्स टू z। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हम लोग एनी रियल वैल्यू ले सकते हैं। रियल वैल्यू मतलब एनी रैशनल नंबर, एनी इररेशनल नंबर, एनी फ्रैक्शन, एनी फुल फ्रैक्शन, सारे हम लोग ले सकते हैं एक्सेप्ट जहां पे आपका cos थीटा क्या है बच्चों, 0 है। क्योंकि cos थीटा अगर 0 रहता है तो tan थीटा की वैल्यू आपकी होती है नॉट डिफाइंड, tan थीटा आपका होता है नॉट डिफाइंड। इसलिए r माइनस कॉस थीटा 0 वाला आपका ये जो आएगा इनपुट आएगा। इनपुट मतलब ये क्या है आपका, इनपुट मतलब आपका है ये है रेंज है दोस्तों, ठीक है। यहां तक आ गए हम लोग। अभी हमें क्या मिला है, tan थीटा। tan थीटा में आपका डोमेन क्या है बच्चों, जैसा हमने पढ़ा है, डोमेन है आपका एनी रियल वैल्यू माइनस कॉस थीटा 0। कॉस थीटा 0 कहाँ पे होता है बच्चों, थीटा बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ऑड इंटीजर ऑफ पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ तक। फिर यहाँ पे डोमेन है और यहाँ पे होगी रेंज, डोमेन है और दूसरी है रेंज। तो रेंज क्या रहेगी, रेंज निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, x और y की टर्म का यूज करेंगे। तो tan थीटा क्या होता है बच्चों मुझे बताइए, y अपॉन x होता है। tan थीटा क्या होता है बच्चों, y अपॉन x। तो कभी y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x होगा, कभी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y होगा। मतलब ये कभी ये टर्म मोर होगी, ठीक है, और ये लेस होगी, या फिर ये टर्म लेस होगी और नीचे वाली टर्म मोर होगी। समझ गया? तो कभी y अपॉन एक्स मोर देन 1 होगा, कभी y अपॉन एक्स लेस देन 1 होगा। विच मीन्स यहां पे आपकी जो रेंज आने वाली है वो आने वाली है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। क्या आने वाली है आपकी रेंज, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये आपकी रेंज आने वाली है। समझ गया आपको? tan थीटा मतलब y अपॉन एक्स होता है, कभी y ग्रेटर होगा कभी x ग्रेटर होगा। विच मीन्स हम लोग बता नहीं सकते इसकी वैल्यू लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, लेकिन अप टू इंफिनिटी है ये तो डेफिनेटली हम लोग बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया आपको? इसके बाद tan हो गया, अभी cot निकालते हैं। cot थीटा, cot थीटा मतलब क्या होता है बच्चों, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, मतलब ही क्या होता है आपका x अपॉन y। ठीक है, तो अभी डोमेन क्या होगा, मतलब डोमेन मतलब क्या है, इनपुट वैल्यू, मतलब थीटा की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, डोमेन मतलब थीटा की वैल्यू है आपकी इनपुट वैल्यू है, वो क्या होगी, आप लोग कुछ भी थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो, आर एनी रियल नंबर माइनस जहां पे साइन थीटा क्या है बच्चों 0 है, वो वैल्यू आप पुट कर सकते हो क्या, नहीं। अगर साइन थीटा आपने 0 किया तो कॉट थीटा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कॉट थीटा होगा नॉट डिफाइंड होगा। इसलिए सारे रियल नंबर हम ले सकते हैं, लेकिन ऐसे रियल नंबर नहीं ले सकते जहां पे साइन थीटा क्या है 0 है। अभी मैंने जैसे पहले भी स्लाइड में बताया था, साइन थीटा आपका क्या होता है बच्चों बताइए, y बाय आर, विच मीन साइन थीटा 0 कब रहेगा बच्चों, साइन थीटा 0 कब रहेगा, जब y 0 रहेगा, जब क्या रहेगा y 0 रहेगा।
और y0 कब होता है बच्चों? y0 कब होता है? ऑन द x एक्सिस। y0 कब होता है बच्चों? ऑन द x एक्सिस होता है। ठीक है, ये समझ में आया इतना आपको? तो इसका मतलब ये है कि ऑन द x एक्सिस मतलब जैसे हमने इसके पहले वाले इसमें स्लाइड में निकाला है कि अलोंग द एक्स एक्सिस मतलब क्या होगा? वो 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। अगर हम लोग निगेटिव में लेते हैं तो क्या होगा? 0, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, विच मीन्स वो क्या होगा? साइन थीटा 0 कब रहता है बच्चों बताइए? साइन थीटा 0 तब रहेगा जब आपका थीटा क्या होगा? जब आपका थीटा क्या होगा बच्चों? थीटा बिलोंग्स टू n पाई। n पाई मतलब आपका कोई भी एक या फिर या इधर आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। और यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है बच्चों? z है। z मतलब क्या है बच्चों? इंटीजर। मतलब क्या होता है? 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, और 0, -1, -2, -2, -3 अप टू -इंफिनिटी। ठीक है, आपका डोमेन आ गया। और अभी यहाँ पे रेंज क्या होने वाला है बच्चों? मुझे बताइए रेंज क्या होने वाला है? तो यहाँ पे कभी x मोर होगा, ठीक है, x मोर होगा, और कभी x मोर और y लेस होगा, या फिर कभी y लेस होगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन होगी। और कभी y मोर होगा। कभी क्या होगा? न्यूमरेटर ज्यादा होगा, कभी डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। विच मीन्स यहाँ इसकी रेंज क्या होगी बच्चों? -इंफिनिटी से इंफिनिटी होगी। ठीक है, रेंज क्या होगी? कॉस थीटा कॉट थीटा की -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, कॉट हो गया। अभी देखेंगे हम लोग सेक थीटा का। ठीक है, सेक थीटा मतलब क्या होता है बताइए मुझे बच्चों? सेक थीटा मतलब आपका होता है 1/cos थीटा। ठीक है, cos थीटा क्या होता है आपका बच्चों? मुझे बताइए। cos थीटा होता है r/x। तो 1/cos थीटा क्या होगा? सो cos थीटा क्या होता है आपका? x/r। तो यहाँ पे सेक थीटा क्या होगा बच्चों आपका? r/x। ठीक है, सेक थीटा क्या होगा आपको बच्चों? r/x। यहां पे हम लोग डोमेन जो है, ठीक है, डोमेन जो है, जो इनपुट पुट करने वाले हैं, ठीक है, वो क्या रहेगा बच्चों? मुझे बताइए। थीटा है आपका इनपुट। ठीक है, थीटा की हम लोग कुछ भी रेंज ले सकते हैं, कोई भी रेंज ले सकते हैं, माइनस ऐसी रेंज, ऐसी cos थीटा की वैल्यू नहीं ले सकते जहां पे cos थीटा, ऐसी थीटा की वैल्यू नहीं ले सकते जहां पे cos थीटा क्या होगा बच्चों? 0 होगा। क्योंकि सेक थीटा में cos थीटा 0 है, थीटा की वैल्यू ऐसी है जहां पे cos थीटा 0 है। तो सेक थीटा मतलब क्या होता है? 1/cos थीटा। और 1/cos थीटा हमेशा क्या होता है बच्चों? नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो मतलब r माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 0 आ गया। cos थीटा 0 कब रहता है? मैंने जैसे बोला था, अलोंग द y एक्सिस। अलोंग द y एक्सिस जाने का क्या तरीका है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लिखो, वेयर n बिलोंग्स टू z लिखो। ठीक है, ये आपका हो गया डोमेन। अभी रेंज देखते हैं। ये आपका हो गया बच्चों डोमेन हो गया। और अभी रेंज देखते हैं। रेंज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्स, आर और वाई का यूज कर सकते हैं। तो हमेशा क्या रहेगा बच्चों? यहाँ पे आर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स रहेगा। मतलब हमेशा यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा रहेगा। न्यूमरेटर बड़ा रहेगा, इसका मतलब ये है कि आपकी हमेशा रेंज क्या होगी? 1 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, और क्या होगी बच्चों मुझे बताइए? -1 भी आ सकता है। तो -1 से लेके -इंफिनिटी तक। ठीक है, आपकी रेंज क्या हो गई? 1 से लेके इंफिनिटी तक, यूनियन -1 से लेके यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे इंफिनिटी तक आएगा। और हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी आप इंफिनिटी टर्म यूज कर रहे हो तो हमेशा याद रखना आपको ओपन ब्रैकेट में डालनी है। और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, विच मीन्स क्या है?
दिस ब्रैकेट इज इंक्लूसिव ऑफ -1, दिस ब्रैकेट इज इंक्लूसिव ऑफ +1। मतलब क्या है, यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है, -1 को इंक्लूड करके है, यहाँ पे वैल्यू आपकी 1 को इंक्लूड करके लिखी गई है। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों। इसके बाद सबसे लास्ट वाला है जो है कोसेक थीटा। क्या है बच्चों, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मतलब 1/sin थीटा होता है। साइन थीटा होता है आपका y/r, तो ये रहेगा r/y। तो यहाँ पे हम लोग डोमेन क्या है बच्चों, डोमेन जो इनपुट हम लोग बोल रहे हैं वो थीटा की वैल्यू जो है वो हम लोग एनी वैल्यू पुट कर सकते हैं, r माइनस ऐसी वैल्यू पुट नहीं कर सकते जहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, 0 होगा। साइन थीटा 0 होगा तो क्या होगा बच्चों, कोसेक थीटा की वैल्यू नॉट डिफाइंड आएंगी। इसलिए सारे थीटा की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, बस साइन थीटा 0 हम लोग पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका रियल नंबर। माइनस साइन थीटा 0 कब रहता है बच्चों, जब थीटा साइन जब थीटा क्या होता है, अलोंग द एक्स एक्सिस होता है। तो थीटा बिलोंग्स टू n पाई। ठीक है, थीटा बिलोंग्स टू n पाई। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू z है। थीटा इक्वल्स टू आपका क्या है यहाँ पे बच्चों, थीटा इक्वल्स टू है आपका n पाई है, n बिलोंग्स टू z है। ये समझ में आया बच्चों आपको। इसके बाद क्या होगा, हमेशा r क्या रहेगा, हमेशा मोर रहेगा न्यूमरेटर, और ये हमेशा लेस रहेगा, विच मीन्स इसका रेंज क्या आएगा बच्चों, इसका रेंज आएगा हमेशा 1 से बड़ा आएगा रेंज अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी, और -1 को इंक्लूड करके ये आएगा -इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। क्योंकि हमेशा r इज ऑलवेज मोर देन y, तो ये हमेशा टर्म मोर देन 1 रहेगी या फिर लेस देन -1 रहने वाली है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप सबको। तो ये डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सीईटी में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको और पूछेंगे कि इसमें से आपका वैलिड आंसर क्या है। वैलिड आंसर में 2 आंसर रहेंगे, तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ रेंज और डोमेन उसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है ये फाइंड आउट करना है। लेट्स टेक अ रीलुक एट दिस। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो यहाँ पे डोमेन क्या है, साइन के हम लोग कुछ भी रख सकते हैं डोमेन, साइन के हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी डोमेन रख सकते हैं। -1 से 1 है। क्यों -1 से 1 है दोस्तों, क्योंकि y/r है, ये x/r है, तो y इज ऑलवेज लेस देन r होगा। ये हो गया। फिर इसका -इंफिनिटी रख सकते हैं, ये भी -1 से 1 तक है। tan थीटा आपका क्या है बच्चों, एनी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा रियल नंबर हम लोग पुट नहीं कर सकते जहां पे साइन बाय कॉस है ना, तो जहां पे आपका कॉस क्या रहेगा, 0 रहेगा। कॉस कब रहता है 0, जब आपका क्या होता है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है, मतलब अलॉन्ग द y एक्सिस होता है, मतलब 2n + 1 π/2 होता है। और इसकी जो रेंज है तो ये y होता है, क्या होता है बच्चों, y, तो tan थीटा क्या होता है हमेशा y/x होता है। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ये। ठीक है, ये साइन थीटा तो कुछ भी रख सकते हैं। ये होता है आपका ये होता है आपका x/r होता है, ये होता है y/r होता है। ठीक है, यहाँ पे तो एनी रियल वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, जहाँ पे cos थीटा 0 रहेगा। कॉट क्या रहता है बच्चों, कॉट रहता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, और ये x/y होता है। तो यहाँ पे cot थीटा की कुछ भी वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट ऐसी वैल्यू पुट नहीं कर सकते जहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। साइन थीटा की वैल्यू 0 कब रहेगी, जब वो रहेगा n रहेगा। ठीक है, सेक थीटा क्या है आपका 1/cos थीटा है। ठीक है, सो 1/cos थीटा मतलब क्या है बच्चों, ये r/x है। तो हमेशा यहाँ पे r हमेशा ग्रेटर रहेगा x से, और यहाँ पे cos थीटा की कोई भी वैल्यू चलेगी, लेकिन cos थीटा 0 है वो नहीं चलेगा। cos थीटा 0 कब होता है, 2n + 1 π/2 पे cos थीटा आपका 0 होता है। और कोसेक थीटा क्या है बच्चों, मुझे बताइए। कोसेक थीटा होता है आपका 1/sin थीटा। ठीक है, मतलब क्या होता है, r/y होता है।
और अपन y कब होता है बच्चों, जब यहाँ पे कोसेक थीटा की कोई भी वैल्यू चलेगी एक्सेप्ट सच वैल्यू जहां पे साइन थीटा क्या है, जीरो। साइन थीटा जीरो कब रहता है, एन पाई पे साइन थीटा जीरो होता है। और यहाँ पे r इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, मतलब ये r की वैल्यू हमेशा एक और उससे ज्यादा या फिर -1 और उससे कम रहेगी। सेम गोज विद दिस। यहाँ पे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये इसमें क्या किया हमने, उन्होंने पाई बाय 2 को 8 मल्टीप्लाई किया है, पाई बाय 2 को अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, उसके कारण उसकी वैल्यूज वो आ गई है। तो ये डोमेन और रेंज का जो टेबल है, तुम सबको एक ही यहाँ पे रिक्वेस्ट है, ये पूरा टेबल आपको पता होना चाहिए विथ लॉजिक। हमने ये टेबल पूरा लॉजिक के साथ देखा है बच्चों, ये टेबल आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके ऊपर पे बेस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। स्टे ट्यून्ड। ये नेक्स्ट वीडियो हम लोग अभी आने वाले दिनों में ही डाल रहे हैं, 1-2 दिन में ही वो लोग नेक्स्ट वीडियो आपको आ जाएगी। तब तक आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। ये सारे जो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग चैम्प्स।